उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरह से तूफान मच गया है। जब से उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, एक के बाद एक कई मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी और धर्म सिंह सैनी जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और आज स्वामी जी की मुलाकात बागी विधायकों के साथ अखिलेश यादव जी के साथ हुई है। क्या सियासी तूफान बवंडर मचा दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया था, जिससे पूर्व उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। आज अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अजगर की तरह निगल रही थी। किसानों का हक मारा जा रहा था, किसानों की खुशहाली छीनी जा रही थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार ऐसे देखने को मिला कि हजारों और लाखों की तादाद में किसानों को सालों साल खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ा। किसानों के लाख कोशिश करने और धरने प्रदर्शन के बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीजा। जब विधानसभा चुनाव की आहट आई, वोट बैंक खिसकने का डर सताया, जल्दी जल्दी में बिना किसान नेताओं से बात किए किसान बिल भी वापस कर लिया। यानी तय हो गया कि ये अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज बेरोजगार नौजवान दर दर ठोकर खा रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी जाती है। 8-10 हज़ार रुपये उसके पगार के रूप में दे करके उसका शोषण करते हैं। शेष उसकी मेहनत का पैसा बिचौलिया के रूप में आउटसोर्सिंग कंपनी ले जाती है। कैबिनेट में मैंने इसका कई बार प्रतिकार किया, विरोध किया कि आउटसोर्सिंग भर्तियां बेरोजगार नौजवानों के शोषण का एक माध्यम है। इसको खत्म होना चाहिए, सीधी तैनाती होनी चाहिए, सीधी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियों पर भारत उत्तर प्रदेश सरकार को किसी प्रकार के आर्थिक भार में कमी नहीं आती, बल्कि वो पैसा जो एम्प्लॉय को जाना चाहिए, आउटसोर्सिंग कंपनियां उससे मोटी होती है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के नाते जो हमारा छोटा व्यापारी है आज सड़क पे आ गया, भुखमरी कगार पे आ गया। जो बड़े व्यापारी हैं, अदानी अंबानी और मोटे हो रहे हैं। अदानी अंबानी पर सरकार इतनी मेहरबान है कि किसानों का भी फायदा उनको देना चाहती थी, इसलिए किसान बिल लाया। बड़े कारोबार में भी पूरा फायदा इन्हीं को देना चाहती थी, इसलिए छोटे कारोबार आज परेशान हैं। और इसके साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, बारी बारी से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण होने पर स्वाभाविक रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का हक मारा जाएगा, कि उनकी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। सरकार इसीलिए निजी क्षेत्र में दे रही जिससे कि आरक्षण देने से हम बच जाए। और कहते हैं हम हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या 23% आबादी रखने वाला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हिंदू नहीं है क्या? 54% की आबादी रखने वाला पिछड़ा वर्ग क्या हिंदू नहीं है क्या? छोटे मोटे कारोबारी दुकानदार, बड़ी आबादी रखने वाले हमारे व्यापारी समाज के लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? और ये हमारे किसान जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर भाजपा को वोट दिया था, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? और इसके साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों की जो फौज जिसने कमल खिलाई थी, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? अगर ये भी हिंदू हैं तो इनका शोषण क्यों, इनका हक क्यों मारा जा रहा है? इनके साथ सतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनको बेचारा और मजबूर क्यों बनाया जा रहा है? स्वाभाविक रूप से
इनकी नज़र में हिंदू वो है जो मुट्ठी भर लोग ऊंची जात के लोग हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर बहुत मेहरबान रहती है। पूरे देश में केवल अदानी अंबानी दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने बड़े काम हो रहे हैं, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज या अन्य बड़े निर्माण, इसमें जो मुख्य ठेकेदार है एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश के केवल पेटी कंट्रैक्टर होते हैं, लेकिन मुख्य कंट्रैक्टर कहीं और का है। यानी उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने चरागाह का अड्डा बना लिया है। ये मनमाना हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब नए जनादेश की बारी है। 2022 में फिर से हमें चुनाव में जाना है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को हम सावधान भी करते हैं कि ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग कमरबद्ध तैयार हो जाइए, जिससे कि 2022 में इनका सुपड़ा साफ हो जाए, जहां थे वहां पहुंच जाएं। 2017 के पहले 45 विधायक का इनका आंकड़ा था, फिर से 45 की संख्या में इनको पहुंचा के छोड़ेंगे। मौर्य जी, आज आपकी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई है, सारे जो जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनके साथ क्या बातचीत हुई, और समाजवादी पार्टी की साइकिल पे कब सवार होंगे आप? कल सार्वजनिक रूप से 11 बजे घोषणा होगी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की, और कल के घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी सुनामी चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। ये जो बड़े बड़े महारथी बैठे हैं 5 स्टार कल्चर के ऑफिस में बैठ करके, जो उत्तर प्रदेश के लोगों पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर रंग गांठते हैं, मैं इनको ऐसी पटखनी दूंगा कि इनको भी एहसास होगा कि हमारा पाला भी किसी से पड़ा है। आखिरी सवाल स्वामी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसका टिकट आप लोगों को नहीं मिलने वाला था, तो जो अखिलेश यादव का डग्गा मार वाहन उसमें वो ब्लैक की टिकट बेचने के लिए आप लोग जा रहे हैं। देखिए, जो जैसा है वैसा बोलता है, वैसा सोचता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को ब्लैकमेल किया है, तो जब जिसको उत्तर प्रदेश की जनता को ब्लैकमेल कर सकती है और अपना चादर किसी और बुढ़ा के दूसरे को ब्लैकमेलर बनाना चाहती है, तो इनसे बड़ा 420, इनसे बड़ा धोखेबाज और इनसे बड़ा जनता की आंख में धूल झोंकने वाला दूसरा कौन मिलेगा। रही बात, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये आरएसएस के स्कूल से निकल के आते हैं, और आरएसएस जो पढ़ाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के रट्टू तोता की तरह केवल वही टाई टाई करते हैं, उसके सिवा उनको कोई भाषा समझ में आती है और न कोई भाषा बोलना जानते हैं। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने हमसे खुलकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।